स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार शब्द माइक 76 हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आप लोग अपने शब्दों के बाढ़ चला रहे हैं और एक से बढ़कर एक कविताएं सुनने को मिल रही हैं। तो बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में। और तो स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ बीपी जैन सर का। सर, स्वागत है आपका शब्द माइक की बात। धन्यवाद साहब। तुम्हें एक जैसे अभी रावत जी ने एक रिश्तों के ऊपर सुनाई थी, तो मैं वो आपको एक पोइम रिश्तों के ऊपर लेता हूँ। इसमें एक शब्द है निष्कृष्ट। निष्कृष्ट का मतलब है यूजलेस। तो ये एक बूढ़े लोगों के ऊपर क्या आप ये कह सकते हैं। तो मैं इसको सुनाता हूँ, आपको प्रस्तुत करता हूँ, देखिए आप लोगों को कैसी लगती है। निष्कृष्ट मत समझो हमें, निष्कृष्ट मत समझो हमें, उत्कृष्ट हैं हम। निष्कृष्ट मत समझो हमें, उत्कृष्ट हैं हम। आओ चलो पहचान लो कि कौन है हम। आओ चलो पहचान लो कि कौन है हम। क्या बात। जिंदगी की शान है, जिंदगी की शान है, अनुभवी इंसान है। हर पल नए अनुभव जुटाकर अनुभवों की खान है। क्या बात है सर। हर पल नए अनुभव जुटाकर अनुभवों की खान है। विपत्ति को अवसर बनाना, हर हाल में भी मुस्कुराना, बखूबी जानते हैं हम। मत समझना हमें बूढ़ा, मत समझना हमें बूढ़ा, बूढ़े नहीं हैं हम, उत्कृष्ट हैं हम। अब देखिए, क्योंकि उम्र हमारे ऊपर है, तो उसको क्या है कि उम्र हम पर मेहरबान है। उम्र हम पर मेहरबान है। सांस दिल धड़कन जवां है, पर पक्वता अर्जित कर चुके हम। अब ना कोई बचपना है, अब ना कोई बचपना है। सोच में, संवाद में, अपनी क्षमता सामर्थ्य में, विश्वास फौलादी बराबदम, विश्वास फौलादी बरादम। मत समझना हमें बूढ़ा, बूढ़े नहीं है हम। मत समझना हमें बूढ़ा, बूढ़े नहीं है हम। अब देखिए कि बूढ़े लोगों के साथ जो है बाल सफेद हो जाते हैं, और या फिर वो रंग लेते हैं लोग बाग मेहंदी लगा करके। तो उसको लिया है, सिर पर सजी अब मेहंदी चांदी, सिर पर चढ़ी सजी अब मेहंदी चांदी। क्योंकि झेले बहुत तूफान आंधी, क्योंकि झेले बहुत तूफान आंधी। तन कोश का हर रक्त कण में उनकी शक्ति रफ्तार बांधी। हर चुनौती स्वीकार करना, हर चुनौती स्वीकार करना, मुश्किलों से बच निकलना, मुश्किलों से बच निकलना, बखूबी जानते हैं हम। मत समझना हमें बूढ़ा, बूढ़े नहीं हैं हम। मत समझना हमें बूढ़ा, बूढ़े नहीं हैं हम। अभी भी हमारी क्या स्थिति है उसको मैंने बताते हुए लिखा है आज भी मन में उमंगे हैं, आज भी मन में उमंगे, चाहे अगर तो आसमां छू लें। हैं आज भी मन में उमंगे, चाहे अगर तो आसमां छू लें। आतुर कदम है, उच्च शिखरों पर चढ़े नाप लें चूमे। आतुर कदम है, उच्च शिखरों पर चढ़े नाप लें चूमे। राह में तारे बिछा दें, स्वर्ग धरती पर बना दें। बेहद जवां है दम, मत समझना बूढ़े हमें, मत समझना हमें बूढ़ा, बूढ़े नहीं है हम। मत समझना हमें बूढ़ा, बूढ़े नहीं है हम। अब आज की यंगर जनरेशन के ऊपर क्या कहा है मैंने। हम मानते तुम जमा हो, हम मानते तुम जमा हो, तेज हो, पर अनुभव तुम्हें है कम। हम अशक्त धीमे ही सही, पर संग अपने है अनुभवों का दम। हम अशक्त धीमे ही सही, पर संग अपने है अनुभवों का दम। खरगोश कछुए की कहानी, देखिए बचपन में पढ़ा करी थे हमने कि खरगोश कछुए की कहानी निरंतरता की निशानी, निरंतरता की निशानी। आज तक भूले नहीं है हम। मत समझना हमें बूढ़ा, बूढ़े नहीं है हम। मत समझना हमें बूढ़ा, बूढ़े नहीं है हम। अब युवा पीढ़ी व्यस्त है, अब युवा पीढ़ी व्यस्त है बस धन कमाने में। दौर ये भी हम जी चुके हैं गुजरे जमाने में। हसरतें मरती कहाँ हैं, हसरतें, ध्यान दीजिएगा कि हसरतें मरती कहाँ हैं, पर जानते फिसलन कहाँ है, घुटता कहाँ है दम। मत समझना हमें बूढ़ा, बूढ़े नहीं है हम, बूढ़े नहीं है हम। नई पीढ़ी पर समय है, नई पीढ़ी पर समय है, और हम पर भी समय है। यंगर जनरेशन जो हमारे ग्रांड चिल्ड्रन है उनका, कि नई पीढ़ी पर समय है और हम पर भी समय है। उन पर बचपन की सहर है, सहर सवेरा, उन पर बचपन की सहर है।
पर उम्र का हम पर कहर है। बचपन को कैसे तराशे, बचपन को कैसे तराशे, कैसे ताकतवर बना दें। ऐसे हुनर बहुत जानते हैं हम, ऐसे हुनर बहुत जानते हैं हम। मत समझना हमें बूढ़ा, बूढ़े नहीं हैं हम, बूढ़े नहीं हैं हम। और अंत में, मित्र बच्चों को बना लें, उनके उपजाऊ जहन में स्व अनुभवों के बीज डालें। मित्र बच्चों को बना लें, उनके उपजाऊ जहन में स्व अनुभवों के बीज डालें। स्वप्न हर साकार करने की कला विकसित करा दें। यश कीर्ति के शिखर पर, यश कीर्ति के शिखर पर उनको स्थापित करा दें। मन मुताबिक ढालने की, मन मुताबिक ढालने की बहु कलाएं जानते हैं हम, बहु कलाएं जानते हैं हम। मत समझना हमें बूढ़ा, बूढ़े नहीं हैं हम। मत कष्ट मत समझो हमें, उत्कृष्ट हैं हम। मत समझना हमें बूढ़ा, बूढ़े नहीं हैं हम, बूढ़े नहीं हैं। धन्यवाद। बहुत बेहतरीन कविता थी सर। मुझे आपकी कविता बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ये वरिष्ठ नागरिकों के व्यथा को प्रदर्शित करती है, जो कि आज एक कड़वा सच है। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में, और इनवाइट करना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ कवित्री संगीता मैम। मैम स्वागत है आपका, शब्द माइक की जॉर्ज। धन्यवाद। कविता नहीं करनी आती, लेकिन अपने दिल के भाव जरूर आपसे शेयर कर लेते हैं। रूठा राठी तो चलती रहती है, आज रूठने के ऊपर ही मैं आपको कुछ सुना देती हूँ। कुछ लोग तो रूठ के मान जाते हैं, लेकिन जब वो ज्यादा रूठ जाते हैं तो भगवान उनको वापस मानने के लिए परमिशन देते नहीं है। तो उसी के कुछ भाव कि तुम रूठ गए, एक बार तो आके मना लो इसके ऊपर, बस एक बार आ जाओ रूठे को मनाने के लिए। नाराजगी ही सही मेरे दिल को दुखाने के लिए आ, नाराजगी ही सही मेरे दिल को दुखाने के लिए आ, एक बार आ तो सही, चाहे मुझे छोड़ जाने के लिए आ। कुछ तो मेरे प्यार का भरम रख, मैं तो मना ही लेती हूँ तुझे, कभी तू भी मुझको मनाने के लिए आ। पहले से हालात ना सही, आज पहले से हालात ना सही अब हमारे भी, कभी तो दुनियादारी की रस्म निभाने के लिए। किस किस को बताएंगे हम तुम्हारी जुदाई का कारण, तो मुझसे खफा है पर जमाने के लिए तो आ। जैसे तुझे आते हैं ना आने के 100 बहाने, जैसे तुझे आते हैं ना आने के 100 बहाने, वैसे ही किसी रोज ना जाने के बहाने बनाकर तो आ। एक उम्र से हूँ वंचित, एक उम्र से हूँ वंचित इस छोटी सी खुशी के लिए मैं, गुस्सा हो तो उतारने को ही सही, एक बार डांटने के लिए तो आ, पर आ तो सही एक बार जरूर। थैंक यू। कुछ आदतें बन जाती हैं कि जो आप छोड़ नहीं सकते, भले ही लड़ रहे हैं, मियाँ बीबी हैं या भैया बच्चे हैं या कोई भी रिश्ता है, लेकिन वो आदतें छूटती नहीं है। तो उस रूठने झगड़ने में भी कुछ अलग ही मजा है। जो पति पत्नी है खास करके उनके लिए है, क्या हुआ ना रूठती हो तुम ना झगड़ती हो तुम, बीवी चुपचाप बैठी है, बिल्कुल कोई झगड़ नहीं रही लेकिन नाराज है। क्या हुआ ना रूठती हो ना ही झगड़ती हो, बात बात पे मुझसे आजकल ठीक तो हो, ना कोई मांग करती हो, कुछ देता हूँ तो चुपचाप रख लेती हो, बस तुम सहज नहीं नजर आती मुझे आजकल, जो मिलता है चुपचाप खा भी लेती हो। ना तीखे नाश्ते ना कोई पोशाक की करती हो मांग तुम, ना किसी जेवर की ना मेकअप की, कोई मेकओवर भी प्लान नहीं करती हो आजकल, बस हाथ से सवार लेती हो धीरे से अपनी लट को, पुरानी साड़ी से बना लेती हो पोशाक। कोई भाषण भी इन दिनों नहीं सुनाती तुम, आदत होती है, कोई भाषण भी इन दिनों नहीं सुनाती। गीले तौलिया बेड पर देख खुद से बड़बड़ाना भी छोड़ दिया तुमने, मेरी अस्त व्यस्त अलमारी को देखकर मैं जानबूझकर गीला बाथरूम छोड़कर आता हूँ, पर तुम कुछ कहती ही नहीं। अब क्या हुआ, ये चुप्पी क्यों साधे हो, ऐसी तो तुम कभी ना थी, तुम्हारी ये चुप्पी काटती है अब मुझे, आदत इतनी पड़ जाती है कि डांट खाने की और चुप्पी काटने लगती है। तुम्हारी ये चुप्पी काटती है मुझे, क्यों बदल रही हो हमारी इस संध्या वेला में, तुम इतना बदलोगी तो कैसे कटेगा सफर, मत बदलो खुद को इतना भी तुम, जैसा भी हो मेरे दाम्पत्य सफर की आदत सी बन गई हो तुम, एक तुम ही तो हो जो बिन कहे सब कुछ समझ जाती हो, मेरे कानों को भी तुम्हारे लेक्चर की आदत सी हो चली है। डरता हूँ अगर ना रही तो कौन समझेगा मेरे इस दर्द को, सुना है मैंने मौका पाते ही परिंदे उड़ जाते हैं पिंजरे को तोड़, अगर ऐसा हो गया तो रह ना पाऊंगा मैं तुम्हारे बिन, जब तक हो तब तक तो चहको घोलती ही रहो अपनी वाणी का रस कानों में मेरे, क्योंकि अब आदत बन गई हो तुम मेरी, हमारा ये रिश्ता एक अलग सा है, शायद हम पति पत्नी कम और प्रेमी प्रेमिका ज्यादा बन गए हैं, बस ऐसा ही है हमारा रिश्ता, तो यूं ही बनाए रहो, रूठो मत, कभी तो आओ। धन्यवाद।
मैडम बहुत बढ़िया। दोनों कविताएं बहुत। मैंने भी कई चीजों में अपनी कविताओं में लिखा है, और इसी तरीके की जो आपने जो मेंशन किया, तौलिया वहां डाल दी ये और वो, ऐसी चीजों को मैंने भी काफी अपनी कविताओं में लिखा। बहुत सुंदर थी, दोनों आम बहुत भाषा सुंदर। से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है टच आता है। तो मैं आपको एक ऐसी कविता सुनाना चाह रहा हूँ, मेरी मौलिक नहीं है, और इसके जो राइटर हैं वो सौम्य जी हैं, पूरा नाम है सौम्य मालवीय। इन्होंने लिखी है कविता, और इसमें इन्होंने जो चित्रण किया हुआ है वो बारिश के बाद दुख कैसे आते हैं उसका चित्रण किया हुआ है। छोटी कविता है, बहुत बड़ी नहीं है, तो तवज्जो चाहेंगे आप लोगों का। अब पानी बरसेगा, अब पानी बरसेगा तो सड़कों पर मटियाली नालियों में भी दुख बहेंगे, सड़कों में मटियाली नालियों में भी दुख बहेंगे। घर ही नहीं भीगेंगे, भीतर के सन्नाटे भी भीगेंगे, घर ही नहीं भीगेंगे, भीतर के सन्नाटे भी भीगेंगे। बूंदे जमीन पर ही नहीं, इस्तेमाल की हुई चीजों पर भी पड़ेंगी। बूंदे सिर्फ जमीन पर नहीं, इस्तेमाल की हुई चीजों पर भी पड़ेंगी। धीमे धीमे धरती की महक, धीमे धीमे धरती की सौंधी महक ढक लेगी फॉर्मेल्डिहाइड की तीखी गंध। घनघोर ऐसा होगा, मुर्दा गाड़ियां भी भीगती होंगी चुपचाप अस्पतालों के बाहर। घनघोर ऐसा होगा कि मुर्दा गाड़ियां भी भीगती होंगी चुपचाप अस्पतालों के आहतों में। टप टप टपकेंगी पीड़ाएं छत की दरारों से। बहुत अब तो रूफ हाँ, वाह। पहले होते थे वो पल्ली लकड़ी का बीम डाल के बनाया जाता था, तो उसमें हाँ, बारिश में क्रैक हाँ, आते थे और बूंदे टपकती थी। तो वही लाइन लेखक ने यहाँ पे लिखी, टप टप टपकेंगी पीड़ाएं छत की दरारों से, जल ध्वनियों के बीच ध्वनित होगी कहीं ना कहीं कही अनकही बातें। किसी कसक का सिरा मिलेगा, छूटेगा दूर से देखी हुई लपटें, रहकर कौंधेगी पानी के पर्दे पर। सहेज दी गई दवाइयों से निकले नयमाभिराम बरसाती कीड़े। तो लाइन पे फिर से तवज्जो दीजिएगा, सहेज दी गई दवाइयों से निकले नयनाभिराम बरसाती कीड़े। सूने बिस्तरों पर उग आएंगी असभ्य घास अनाम फूल। ये सूने बिस्तर का यहाँ पे तात्पर्य खेत से है। खेत पे ग्रास आ जाती हैं जब भी बारिश होती है बहुत ज्यादा, और वो ग्रास जो होती है वो एक तरह से बहुत नुकसान देती है जमीन को, फायदा नहीं करती है। बरसाती घास उसको बोलते हैं, और उसको काटना ही पड़ता है। हाँ, हाँ। इसीलिए जो मोस्टली किसान बरसात में होते हैं वो धान लगा देते हैं। तो आगे चलते हैं। तो जब पानी बरसेगा तो तुम तैयार रहना दुख को स्वीकार करने के लिए, अवसाद को निभाना पूरी शिद्दत के साथ, पीड़ा से परहेज मत करना। कच्चे आंगन में हरियाने देना विक्षोभ को, गुस्से के चमकीले सतरंगी सांपों को निकलने देना, कुचलना मत। और अंतिम दो लाइनें लिखी हैं, उनमें खास तवज्जो कराएंगे। इस बारिश अपने दुखों के लायक बनना, इस बारिश अपने दुखों के लायक बनना, सहेज लेना उन्हें, क्योंकि ये एक बार नहीं उम्र भर की लड़ाई। कुछ इस तरह से बारिश का वर्णन करा है यहाँ पे कवि ने, क्योंकि अभी बहुत तक अच्छी, आपने जो भी सुना होगा वो बारिश में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बिल्कुल। मैं आपको एक, देखिए, सीरियस तो हो गया, सीरियस तो हो गया, एक अगर पैरोडी आप इजाजत दो तो मैं जरूर सुनाऊंगी। तो अंतिम कविता के लिए चलते हैं मैं आज दे के दिया। प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम की अंतिम कविता के लिए फिर से बुलाना चाहेंगे माननीय संगीता मैम को। मैम स्वागत है आपका फिर से। कविता तो नहीं, कुछ हंसना हंसना हो जाए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। गाना सुना होगा, अगर मुझसे मोहब्बत है। हाँ हाँ बिल्कुल। सुना है ना? अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपना धन दे दो, वाह वाह। इन हाथों से न दे पाओ तो चेकों से दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है बहुत मुझे सब बढ़िया। अपना धन दे दो। ये मेरी पहली कविता है आज से 3 साल पहले। तुम्हारे धन को अपना धन बना लूं तो करारा है, तुम्हारी जेब को हल्का करा लूं तो करारा है। जो अब तक जोड़ रखी है मुझे सारी रकम दे दो, अगर मुझसे मोहब्बत है। क्या बात है, तुम्हारे बहुत धन को बांट कर क्यों शरीके हम नहीं करते, तुम्हारे धन को बांट कर क्यों शरीके हम नहीं करते, इस धन को बांट कर क्यों तुम अपना बोझ कम नहीं करते। वजन इस खाते का मुझे मेरे सनम दे दो, अगर मुझसे मोहब्बत है। इन जेबों में ना अब मुझको कभी ये धन नजर आए, इन जेबों में ना अब मुझको कभी ये धन नजर आए। सदा खाली रहे जेबें, सदा ये हाथ खाली हो, मुझे अपने सभी खाते सभी चेकबुक सनम दे दो, अगर मुझसे मोहब्बत है, अगर मुझसे मोहब्बत। अब किस किस को मोहब्बत है ये बता दो। मैडम आपके जो है ये चेक जिसको वगैरह की जो मोहब्बत बात है, इसको अगले वाले उसमें मैं इसका जवाब दूंगा आपको थोड़ा हाथ में। इस कविता को आप थोड़ा विस्तारित करिए, ये तो हर लड़की का जवाब हो जाएगा प्रपोजल के बाद।
चलिए, तो काफी अच्छा लगा आज का प्रोग्राम करके। मोस्टली तो मौसम का ही असर था बहुत कविताओं पे, बढ़िया। और अंत पैरोडी के साथ हो गई, तो क्या ही कहने प्रोग्राम के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले शनिवार ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, वीकेंड एंजॉय। नमस्कार। नमस्कार।